Hey guys, welcome back. Without wasting time, let's check out few more proverbs. The first one for the day is, a prophet is not honored in his own country. इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि कई बार हमें घर में बड़े भाई के, बड़ी बहन के सजेशन मिलते हैं, बट व्हाट वी से कि नहीं, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा है, मेरा दोस्त ऐसा करने वाला है, या मेरे दोस्त के भाई ने ऐसा कोर्स किया है, तो आई विल बी गोइंग फॉर दैट। मतलब जब कोई इंटेलिजेंस आपके घर में प्रेजेंट होती है तो उससे ज़्यादा वैल्यू बाहर वालों को होती है उस इंटेलिजेंस की, और घर वालों को बाहर वालों की इंटेलिजेंस की ज़्यादा वैल्यू होती है। सो अ प्रॉफिट इज़ नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री। ओके, लाइक outsiders' advice is valued more than the family members' advice. The next one, an empty vessel makes much noise. Empty vessel का मतलब क्या होता है? खाली बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे इट इंडिकेट्स द पीपल हु हैव द लीस्ट नॉलेज। ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान सबसे कम होता है किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब जिस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं पता होता है या वो नहीं जानते, उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सो हाउ इट सेज एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। जितना खाली बर्तन होता है उतनी ही ज़्यादा आवाज़ करता है। द नेक्स्ट वन, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो कुत्ता जितना ज़्यादा बार्क कर रहा है वो काटेगा, ये चांसेस बहुत कम है। मतलब सीधी बात ये है कि जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, वो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। सो इट सेज बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। द नेक्स्ट वन, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर आप जल्दी में कोई भी काम कर रहे हैं तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर आप जल्दी में कोई काम कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि बिना सोचे समझे किया हुआ काम सिर्फ वेस्ट क्रिएट करेगा। इट विल नॉट गेट यू टू एनी कंक्लूजन और एनी यूजफुल थिंग। ओके, सो हाउ इट इज सेड हेस्ट मेक्स वेस्ट। लास्ट वन फॉर द डे इज, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। मतलब अगर कोई काम बिगड़ गया है, इफ़ समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है और अब आप उसके बारे में बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग एन आवर्स फॉर क्राइंग, कंट्रोलिंग योर सेल्फ, डिस्कसिंग अबाउट सम मिस हैपनिंग, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। जो हो गया है वो हो चुका है, अब आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो वॉट यू नीड टू डू द नेक्स्ट स्टेप करेक्टली इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. I hope if you use them, it will make your conversation interesting. I will be up with few more. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.